क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर तीसरा हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसके पहले हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न तक हल कर लिया है। आगे बढ़ते हुए हम हल करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को। देखिए प्रश्नों की संख्या इसमें 5 है और इसमें 5 है, यानी 10 क्वेश्चंस हैं। आइए सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है देखते हैं। हिंदी चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंदी चीन क्षेत्रों में, हिंदी चीन देशों में फ्रांसीसी लोग कैसे वहाँ पे बसे, ठीक है, वहाँ पे कैसे अपना व्यापार जमाएं, उनका प्रसार कैसे हुआ वो बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए आपको समझना है, यहाँ पे 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बना लिया गया और हिंदी चीन देशों के साथ व्यापार शुरू हुआ। तो व्यापार शुरू हुआ तो यहाँ पे देखिए स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी का आगमन हुआ। तो हमें इन तीनों से मतलब नहीं, हमें फ्रांसीसी का प्रसार बताना है। तो फ्रांसीसियों का आगमन हुआ कहाँ? हिंदी चीन देशों में। तो आगमन हुआ तो 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंदी चीन पहुँच गए। और पहुँचने के बाद देखिए आगे यहाँ पे क्या हुआ कि 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल संधि के लिए बाध्य किया गया। एक क्षेत्र है अन्नाम, किसने बाध्य किया? कोचीन, चाइना ने। और इसी तरीके से इस तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन में फ्रांस की अधीनता में आ गया, यानी उनका प्रसार हो गया। तो आपको आंसर कैसे लिखना है आइए करते हैं। तो हमें इसका आंसर काफ़ी बेहतर तरीके से इस तरीके से लिखना है। 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापार केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू हुआ। इसमें फ्रांसीसी का आगमन हुआ, ठीक है। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंदी चीन पहुंच गए। सन 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस अन्नास में रुचि लेने लगा और 1862 में अन्नास को सैन्य बल की संधि के लिए बाध्य किया गया। और इसी तरीके से 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया, यानी उनका प्रसार हो गया फ्रांस का, ठीक है। तो हमें तो यही बताना है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा क्या है, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। काफ़ी सिंपल सा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे जो रासायनिक हथियार हैं, ठीक है, और एजेंट ऑरेंज, ये दोनों क्या है? एक हथियार है जो वियतनाम गृह युद्ध में अमेरिका प्रयोग में लाया करता है। ये अमेरिका के प्रयोग में ये दोनों हथियार लाए जाते थे। तो इसका आंसर कैसे करना है आपको? तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कैसे आक्रमण किया? रासायनिक हथियार का आक्रमण किया, एजेंट ऑरेंज का आक्रमण किया। ये दोनों क्या है? एक रासायनिक हथियार ही है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? आपको आंसर ये लिखना है, अमेरिका द्वारा रासायनिक हथियार अनाप और ऑरेंज एजेंट का प्रयोग किया गया। ये बात लिखते हुए आपको ये लिखना है कि रासायनिक हथियार में अनाप एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों के गैसोलीन के साथ मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। तो ये रासायनिक हथियार हो गया। अब इसके बाद आपको ये भी लिखना है इसके बारे में, एजेंट ऑरेंज ये क्या है? तो एजेंट ऑरेंज अमेरिका द्वारा वियतनाम के विरुद्ध प्रयोग किया गया, ये बात लिखना है। फिर यहाँ से प्रारंभ करना है। यह ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियाँ तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था, ठीक है। तो ये जंगलों के ख़त्म करने के लिए ये प्रयोग किया अमेरिका ने। ये पूरा आपको लिख लेना है। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक दूसरा समाप्त। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, हो चिंग मिंग के विषय में संक्षिप्त लिखें। तो ये एक व्यक्ति का नाम है, इनके बारे में आपको संक्षेप में छोटे शब्दों में इनके बारे में आपको लिखना है संक्षिप्त रूप में। तो देखिए ये व्यक्ति है, इनका नाम है हो चिंग मिंग। तो ये व्यक्ति जो है 1917 में जिनका नाम है न्यूगन आई क्लॉक, इन्हें हो चिंग मिंग भी कहा जाता है। एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादी गुट बनाया। कब बनाया? 1917 में एक वियतनामी छात्र हो चिंग मिंग यानी न्यूगन आई क्लॉक ने एक साम्यवादियों का एक गुट बनाया, ठीक है। तो इनके बारे में आपको कैसे लिखना है? तो देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, यहीं से आपको लिख लेना है इसका आंसर। इसके बाद देखिए 4 नंबर, हो चिंग मिंग मार्ग क्या है बताएं। काफ़ी आसान एक प्रश्न है ये। हो चिंग मिंग द्वारा यानी न्यूगन आई क्लॉक द्वारा एक बनाया गया मार्ग है। आपको ऐसे करना है कि हो चिंग मिंग द्वारा बनाया एक मार्ग है, ठीक है।
जो हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकल कर जुड़ी थी। बस यहीं तक आपको लिखना है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पूरा देखिए, ये क्या है, ये तीर का निशान, ये सारा मार्ग जो है ये होचिंग मार्ग है। ठीक है, इसमें कई कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी हुई, एक मार्ग है। ठीक है, ये वाला होचिंग मार्ग। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करना है हमें। तो आपको आंसर ऐसे करना है, अमेरिका शुरू में फ्रांस का सहयोग कर रहा था, लेकिन साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिकी हिंद चीन में दाखिल हुआ। ठीक है, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले इस प्रश्न का आप मतलब समझिए। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देश में जाकर उसका क्या करता है, अधिकार जमा लेता है, उसको गुलाम बना लेता है, उसको जीत जाता है, यानी उस देश पर शासक करने लगता है। कौन? शक्तिशाली देश कमज़ोर देश पर, तो वो कहलाता है उपनिवेश वहाँ से। ठीक है, जैसे देखिए भारत जो है पहले क्या था, अंग्रेज़ों के समय किसका उपनिवेश था? तो भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। अंग्रेज कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, यानी हम कह सकते हैं भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो इसी तरीके से हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का क्या था? तो हिंद चीन में किसका उपनिवेश था? तो फ्रांस का जो था, हिंद चीन को अपना गुलाम बना लिया था, अपना उस पर कब्जा कर लिया था। जैसे हमने प्रश्न देखे यहाँ पे, हिंदी चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंदी चीन क्षेत्रों में फ्रांसीसी वहाँ पे कब्जा कर लिए, प्रसार हो गया। देश से क्या था, क्यों गुलाम बना लिया था हिंदी चीन को, तो वही हमें बताना है उद्देश्य। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आपको आंसर करना है, फ्रांस द्वारा हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य निम्नलिखित था। ठीक है, यहाँ से प्रारंभ करना है। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ रहे थे। चीन में इसकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से इंग्लैंड में था, अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। और दूसरी ओर देखिए उद्देश्य क्या था, उद्योगीकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशकों से होती थी, यानी हिंद चीन क्षेत्रों से होती थी फ्रांस को। ठीक है, और उत्पादित वस्तुओं को उत्पादन के लिए बाजार की उपलब्ध होती थी। और तीसरा देखिए, पिछड़े समाज को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों के स्वघोषणी दायित्व था। तो यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, यही उद्देश्य था फ्रांस को। इसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है, मालीगांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे देखिए मालीगांव की घटना आपको ये लिखना है, दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जहाँ के लोगों को विलायतकांग समर्थमान अमेरिकी सेना ने पूरी गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरतें बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। तो ये कहलाती है मालीगांव की घटना। और इसका क्या प्रभाव पड़ा मालीगांव की घटना का, तो आपको लिखना है मालीगांव की घटना का प्रभाव। ठीक है, इसी समय मालीगांव की घटना एक प्रकाश आया, अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी, ये प्रभाव पड़ा। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्र, ठीक है, बस समझौता कि ये पूरा समझौता नहीं लिखना है, यहाँ से यहाँ तक इसका प्रभाव हो गया। इसके बाद तीसरा देखिए, राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, वो हमें बताना है और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको ऐसे करना है, यहाँ से मालीगांव की एक घटना प्रकाश में आई, तब राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी 5 सूत्री योजना घोषणा की, जो निम्नलिखित है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, और ये देखिए ये हो गया, और इसका प्रभाव आपको यहाँ से करना है, यहाँ से ये लिखते हुए। ठीक है, बस यहाँ तक हो गया, वियतनाम ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। फ्रांसीसी जो थे हिंद चीन में शोषण तक किए, लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छे काम किए उसका हमें विवेचना करना है, वर्णन करना है। तो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वो आपसे वहाँ से लिख लेना है।
पांचवा देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। हिंद चीन में कैसे राष्ट्रवाद भावना का विकास हुआ, का आंसर आपको यहाँ से करना है। देखिए, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर, ये यहाँ से लिखते हुए यहाँ तक, और इसके बाद आपको थोड़ा सा लिखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें जो खास पॉइंट आप लगाए, इसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।